शाम के 4 बजने वाली खबरों में आप सबका स्वागत है। टाइम्स नाउ नवभारत पर आप देख रहे हैं हमारा अर्ली प्राइम टाइम सबसे सुपरहिट बुलेटिन 4 का फायर। आपके साथ मैं हूं ज्योति मिश्रा त्रिपाठी। आज आपको बताएंगे कैसे बिहार में आज बाबा का दरबार लगा, बाबा ने फिर से अर्जियां लगाई, कैसे बाबा के दरबार में लाखों श्रद्धालु पहुंचे। ग्राउंड जीरो से आपको हर एक अपडेट लाइव रिपोर्ट के जरिए। नमस्कार, मैं हूं प्रीति नेगी आपके साथ। और पाकिस्तान में अब इमरान के खिलाफ सत्ताधारी दलों के समर्थक उतर आए हैं। आज पाकिस्तान में ये लोग सुप्रीम कोर्ट के गेट के बाहर पहुंच गए। जमकर बवाल क्या, एक एक तस्वीर मैं आज आपको दिखाऊंगी। नमस्कार, 4 का फायर में मैं हूं आपके साथ नैना यादव। और रोज की तरह दिल्ली मुंबई की बड़ी खबरें तो होंगी, इसके अलावा आपके शहर में आखिर क्या हो रहा है वो तमाम खबरें भी हम आप तक पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश में कैसे कूड़े की में एक तरह से आग की गाड़ियां जो है वो वहां पर फैलती चली गई और गाड़ियां बीच सड़क पर ही धू धू कर जल उठी। पूरी खबर विस्तार से आपके सामने होगी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। उत्तराखंड में अवैध मजार पर सरकार का बुलडोजर चला है। साथ ही महाराष्ट्र के अकोला में हिंसा का सबसे नया वीडियो सामने आया। अहमदनगर में 2 गुट आपस में भिड़ गए। इसके बाद सवाल ये उठ रहे हैं कि महाराष्ट्र को जलाने की साजिश आखिर कर कौन रहा है। पूरी खबरें आगे आपको दिखाएंगे, लेकिन और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब आपको कुछ खबरें विस्तार से दिखाते हैं। बिहार की राजधानी पटना में दिव्य दरबार के दौरान आज बागेश्वर सरकार ने एक बहुत बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि बिहार के लोग सनातन हिंदू एकता के प्रतीक हैं और भारत में हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भभक रही है। तो इस वक्त बड़ी खबर आपको बता रहे, देखिए किस तरीके से बिहार के पटना में बाबा का दिव्य दरबार लगा है और ऐसे में तमाम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं। इस दौरान बिहार की राजधानी पटना में दिव्य दरबार के दौरान बागेश्वर सरकार ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने ये बात एक बार फिर से दोहराई है। हिंदू राष्ट्र की जो बात वो करते हैं और उन्होंने कहा कि बिहार के लोग सनातन हिंदू एकता के प्रतीक हैं और भारत में हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से भभक रही है। और ये माना जा रहा था कि एक बार फिर से हिंदू राष्ट्र का जिक्र बाबा जरूर करेंगे, क्योंकि जब भी वो कहीं जाते हैं उनका दिव्य दरबार लगता है तो वो हिंदू राष्ट्र की बात को लेकर और उसकी मांग को लेकर जनता के बीच श्रद्धालु जो वहां पर पहुंचते हैं हुंकार भरते हैं। बिहार के लोगों को लोग पिछड़े और बिछड़े कहते थे, लेकिन उन लोगों के मुंह पर तमाचा है। बिहार के लोग पिछड़े और बिछड़े नहीं हैं, बिहार के लोग भक्ति से भरे हुए लोग हैं। बिहार के लोग सनातन हिंदू एकता का प्रतीक है और हमें तो ऐसा लग रहा भारत हिंदू राष्ट्र की ज्वाला बिहार से ही भभक गई है। और एक दिन ऐसा आएगा कि पूरा भारत राममय होगा। कि राजा हनुमान जी हैं और हमें लगता है बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता भी इसीलिए है कि अब दूसरे मजहब और धर्मों में भटकना और फटकना ना पड़े। मेरे पागलों, बिहार के पागलों, एक बात याद रखना, तुम्हारी जिंदगी में अगर संकट है तो हमारे बागेश्वर बालाजी संकट मोचन है। अब बहुत भटक लिया तांत्रिकों के चक्कर में, ओझाओं के चक्कर में, गुनिया के चक्कर में। अब भारत के लोगों, हमसे एक व्यक्ति ने पूछा कि आप भारत को क्या देना चाहते हो। हमने कहा माय डियर, भारत में आज तक तथा कथित लोगों ने केवल भूत पकड़ाए। भूत का मतलब पास्ट, बीता हुआ कल, बीती हुई बातें। तो भारत में आज तक केवल भूत पकड़ाए, लेकिन हम भारत के लोगों को भूत नहीं, भारत के लोगों को हम भगवान पकड़ाएंगे। गायत्री नाम की माता जी की अर्जी दरबार प्रांगण में स्वीकार हुई है और गायत्री नाम की माता जी मध्य में ही सन्मुख में ही विराजमान है। आप आ जाइएगा। साधु जी चलो आओ। चौथे में जो उड़ीसा से चल करके आए हैं वो आ जाएं, आपकी अर्जी स्वीकार है। तो मैं हम दिखा रहे, लाइट नहीं है तो दिखा रहे नजदीक। क्या नाम है? अंकित कुमार। कहाँ से हो? झारखंड कोडरमा झुमरी तेलैया। हैं? झारखंड कोडरमा झुमरी तेलैया। पास में ही पड़ता है क्या? हाँ। तो यहाँ तुमने किसी को नाम लिखवाया था क्या? नहीं। किसी ने पूछा था क्या? नहीं। झूठ तो नहीं बोल रहे? नहीं। नियम का पालन कर लोगे? हाँ।
लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद धाम की पेशी हमने लिख लिया। जो हमें आज्ञा लगी, बालाजी की प्रेरणा जो हमें लगी, उसको हमने अंकित कर दिया, लिख दिया। अंकित का पर्चा अंकित कर दिया। बोलिए क्या बात है? करियर ऑप्शन किस तरफ जाए? क्या जाना, क्या बनना चाह रहे हैं? सोचे नहीं कुछ। हाँ, क्या तैयारी की आपने? क्रिकेट खेलते थे, डिस्ट्रिक्ट लेवल खेले, फिर उसके बाद असफलता मिली तो मन नहीं किया। ठीक है, कोई बात। आपके पिता का नाम क्या है? राजू कुमार। अच्छा, यहाँ तुमने ये लिखवाए तो नहीं? पढ़े लिखे हो? हाँ। हिंदी पढ़ लेते हो? नजदीक आइए। आप बहुत हैरान हैं, करियर को लेकर क्या कार्य करें यह पूछने के लिए आए हैं। व्यापार की तरफ जाएं, परिवार ठीक रहेगा। क्रिकेट में आपका चंद्रमा ठीक नहीं है। पिता का नाम राजू कुमार है, वह सफलता 2 वर्ष के अंतर्गत प्राप्त हो जाएगी, आशीर्वाद है। क्या नाम है? माइक लो, पहले माइक ले लो, थोड़ा नजदीक आ जाओ। पढ़ी लिखी हो? कम पढ़े हैं। कम? हाँ। हम भी मताई कमाइया पढ़े, स्कूल के पीछे हो पढ़त रहे हम। नजदीक आ जाओ थोड़ा। बोलो क्या बात है? बच्चे लेकर बड़ी परेशान है, बच्चे सब परेशान। क्या हो गया ऐसा? मिर्गी आता है। क्या नाम है उसका? ऐसे तो टप्पू टप्पू कहते हैं जी। 2 प्रश्न लिखे हैं, एक और, या हम बताएं? बता दी। आइए नजदीक। स्वास्थ्य ठीक नहीं, पूरा घर हैरान, आपको पैरों में पीड़ा बनती, वह बालक पप्पू को फिटका दिक्कत बनता है, ब्रेन में समस्या बनी हुई है, झटका बन के अकड़ जाता है, पूरे शरीर में उसे दिक्कत हो जाती है। पूर्ण आराम धाम से लगेगा, डॉक्टरी सलाह बंद नहीं करना है, ठीक हो जाएगा, मंत्र चिकित्सा से आशीर्वाद है। कहां से हो? मैं पटना सिटी से हूँ। पटना सिटी। पटना सिटी? पटन देवी। जी हाँ, पटन देवी। अच्छा अच्छा, बहुत अच्छा है। पटना सिटी यानी बिहार के ही हो? का बात बाहू रहुआ, सब ठीक बा ना? बिहार के बात तो ठीक है बानू। पर आप जैसे ठीक नहीं खे बा। कैसे बात करत बाहू? पहले से किसी को अपने प्रश्न बताए तो नहीं है? नहीं, किसी को नहीं बताओ, यहाँ तक कि बालाजी को भी नहीं बताया हूँ मैंने। बालाजी को भी नहीं बताया हूँ मैंने। बालाजी को भी नहीं बताया? नहीं बताया। तो तुम बड़े वारे कहा है बालाजी से। अगर बालाजी लेकिन को बताता हमारे वो आपको बता देते ना। हाँ। बालाजी को बताता वो आपको बता देते हैं। हाँ, लेकिन हमारे बालाजी अद्भुत है। वो तो बात सही है। वो तो तुमको ही बुला लिया, मेरे को भी बुला लिया। थोड़ा नजदीक कैसे आ जाओ, प्रश्न करो जल्दी। मेरा प्रश्न ये है कि मेरा जिंदगी में कभी खुशी आएगी या नहीं आएगी? किसकी? बस अपनी निजी लाइफ के मामले में। क्या पाना चाहते हो ऐसा? बस सबका प्यार पाना चाहता हूँ, सबका प्यार और आगे तरक्की करना चाहता हूँ। काहे में? क्या काहे में तरक्की चाहते? ऐसा भी लिख कर आया। अच्छा, बस अभी तो फिलहाल बिजनेस कर रहा हूँ, उसमें आगे तक बढ़ना चाहता हूँ। पढ़िए, आप आगे सफल होंगे बिजनेस में, चिंता ना करें। 2 प्रश्न मन में लेकर आए, समस्या धन की दूर होगी, परिवार का भी आशीर्वाद मिलेगा। चले बढ़ते हैं आगे खबर की ओर। बड़ी खबर दरअसल आ रही है, पाक सीजेआई के खिलाफ शहबाज सरकार एक्शन लेने जा रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान पर अब सरकार एक्शन लेने की तैयारी कर रही है। ये हालात है अभी फिलहाल पाकिस्तान में। जी हाँ, लगातार विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी पाकिस्तान सरकार ने दरअसल एक प्रस्ताव इसको लेकर पारित भी कर दिया है। पाकिस्तान नेशनल असेंबली में ये प्रस्ताव पारित हुआ है। इमरान खान को सुप्रीम कोर्ट ने जो राहत दी थी, गिरफ्तारी और उसके बाद जमानत वाली राहत, उसको लेकर ये नाराजगी जताई जा रही है। और नाराजगी स्वरूप आज बड़ी संख्या में यहाँ पर पार्टी कार्यकर्ता इकट्ठे हुए और सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। तो पाकिस्तान में इमरान खान के खिलाफ बड़ा प्रदर्शन हो रहा है और ऐसे में सत्ताधारी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे हैं। इमरान की रिहाई के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर जोरदार प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि गेट तोड़कर रेड जोन में सत्ताधारी पार्टी के वर्कर्स घुसे हैं। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का यहाँ पर विरोध हो रहा है। तो अब इमरान की रिहाई के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट के बाहर आप देखेंगे ये जो भारी भीड़ है, ये दरअसल वो जो रेड जोन है यहाँ पर घोषित किया जाता है कोर्ट के आसपास, वहां पर भी घुस गए और सुप्रीम कोर्ट के बाहर जोरदार प्रदर्शन इन लोगों ने किया।
दरअसल अब पाकिस्तान दो धड़ में बंट चुका है। इमरान खान की रिहाई को लेकर भी प्रदर्शन हो रहा है, इमरान खान की गिरफ्तारी को लेकर भी प्रदर्शन हुए थे। बहरहाल आज के प्रदर्शन की तस्वीरें आप देखिए किस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के पास गेट तोड़ते हुए जो रेड जोन है यहाँ का, यहाँ पर तमाम जो समर्थक हैं और सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं वो जाते नजर आए। तो ये तस्वीरें पाकिस्तान के हालात आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से शहबाज शरीफ के समर्थक आज सड़कों पर उतर आए। इमरान खान की रिहाई के खिलाफ सीजेआई पर तो उंगली उठी रही है, कोर्ट का घेराव इन लोगों ने किया। तो पाकिस्तान में संकट टलने का नाम नहीं ले रहा है के बाद एक नई नई तस्वीरें यहां से सामने आती हैं। पहले इमरान खान के समर्थकों ने उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ देश भर में बवाल किया और अब एक और तस्वीर आप देख रहे थे प्रदर्शन की। बिल्कुल, और देखिए लोग लगातार बवाल करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। ताजा तस्वीरें जो हैं इस्लामाबाद से सामने आई जहां पर सत्ताधारी पार्टियों के समर्थकों ने खूब बवाल किया है। पूरी रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। सड़कों पर हजारों लोगों की भीड़ नजर आ रही है। लोग नारेबाजी कर रहे हैं। कुछ लोग तो सुप्रीम कोर्ट का गेट तोड़कर अंदर घुस रहे हैं। तस्वीरें पाकिस्तान से सामने आई जहां पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई के खिलाफ सत्ताधारी पार्टियों के कार्यकर्ता जमकर प्रदर्शन कर रहे हैं। लोगों की नाराजगी इस कदर देखने को मिल रही है कि इस्लामाबाद में हालात बद से बदतर हो रहे हैं। लोग सुप्रीम कोर्ट के दरवाजों को तोड़कर अंदर दाखिल हो रहे हैं। लोगों की मांग है कि सुप्रीम कोर्ट इमरान की गिरफ्तारी को रोकने वाले फैसले को वापस ले। और पाकिस्तान की इस वक्त की एक बड़ी खबर लाहौर हाईकोर्ट से। बुशरा बीबी को राहत मिली है। हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी को अंतरिम जमानत दे दी है। आपको बता दें कि बुशरा बीबी को 23 मई तक अंतरिम जमानत दी गई है, यानी कि इमरान की पत्नी फिलहाल कुछ दिन तक सेफ हैं। बुशरा बीबी को ये अंतरिम जमानत कोर्ट से मिल गई है। तोशाखाना मामले में बुशरा बीबी को राहत मिली है। उनको और इमरान को पेश होना पड़ा था और अब आने वाले कुछ दिनों तक बुशरा बीबी को इस पूरे मामले में लेकर गिरफ्तारी नहीं झेलनी पड़ेगी। बड़ी राहत बुशरा बीबी को आज पाकिस्तान में मिली है। तोशाखाना मामले में दोनों पति पत्नी को आरोपी बनाया था शहबाज सरकार ने और ऐसे में इमरान गिरफ्तारी की मार झेल चुके हैं। बुशरा बीबी पर उठ रही गिरफ्तारी की गाज फिलहाल वो उससे बच गई है। तो इस वक्त एक और बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं किस तरीके से इमरान की पत्नी बुशरा बीबी को जमानत दी गई है। बहुत बड़ी राहत उनको यहाँ पर मिली है। इससे पहले उन पर संकट के बादल गहरा रहे थे, लेकिन अब उनके लिए राहत भरी खबर है। तो आप ये तस्वीर देख रहे हैं जब उन्हें कोर्ट में लेकर जाया जा रहा था। देखिए किस तरह से पूरी तरह से ढक कर लेकर जाया गया। सफेद कपड़ा या सफेद चादर जो ये है आप देख पा रहे होंगे, पूरी तरह से ढककर कैमरे की नजरों से दूर रखते हुए, कार्यकर्ताओं की नजरों से दूर रखते हुए। इसके पहले आपने देखा था इमरान खान को भी जब भी कोर्ट में ले जाया गया तो सुरक्षा घेरा तो एक अलग नजर आया, लेकिन हमेशा बुर्के में रहने वाली बुशरा बीबी, उनकी एक झलक भी सामने ना आ जाए, ये भी पूरी कोशिश यहाँ पर की गई। और एक के बाद एक देखिए बड़ी खबरें पाकिस्तान से आ रही हैं। एक और बड़ी खबर ये कि फिर से हिंसा के आसार है पाकिस्तान में और पूरे पाकिस्तान में फिलहाल इंटरनेट सेवा पर रोक लगा दी गई है। इमरान की पेशी को देखते हुए दरअसल ये बैन का आदेश दिया गया है और कुछ घंटों तक इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी रोक है। आज दोपहर के बाद में पूरे देश में सभी इंटरनेट सेवाओं पर अस्थायी रोक लगाए जाने की बात सामने आई थी और ये भी बताया जा रहा है कि ये जो रुकावट है, ये जो पाबंदी कुछ देर के लिए सकती है। एक ये भी मैसेज कन्वे किया गया था पीटीआई के समर्थकों की तरफ से ज्यादा संख्या में वो यहाँ पर इकट्ठे हों। ये भी एक मुख्य वजह है कि ज्यादा बड़ी संख्या में यहाँ पर कार्यकर्ता ना आ पाए और एक मैसेज कन्वे ना हो पाए। वहीं दूसरी तरफ सरकार की तरफ से भी विरोध करते हुए प्रदर्शनकारी बड़ी संख्या में यहाँ पर पहुंचे हैं। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौटो, आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और अब अगली खबर आपको दिखाते हैं जंग के मैदान से, जहां रूस की वायुसेना लगातार यूक्रेन के शहरों पर बम बरसा रही है। ताजा हमले की तस्वीरें टर्नोपिल से सामने आई हैं, जहां रूसी सेना ने एक के बाद एक कई बम बरसाए। ये धमाके इतने शक्तिशाली थे कि टर्नोपिल कई इलाके एक साथ थर्रा गए थे। क्या है पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट। भीषण आग लगी है, हर तरफ आग की लपटें नजर आ रही हैं।
मौके पर दमकल विभाग भी मौजूद है जो इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इस भयंकर आग पर पानी की बौछारों का कोई खास असर होता नजर नहीं आ रहा। तस्वीरें यूक्रेन के टर्नोपिल से सामने आई, जहां रूसी वायुसेना की एयर स्ट्राइक के बाद एक स्थानीय गोदाम में आग लग गई। पूरे शहर में सायरन बजने लगा। एक के बाद एक हुए कई धमाकों ने पूरे शहर को थर्रा दिया। यह आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि इस पर काबू पाने के लिए यूक्रेनी इमरजेंसी डिपार्टमेंट की 18 दमकल गाड़ियों और 81 फाइटर्स को जुटना पड़ा। हालांकि इस हादसे में किसी के हताहत होने की खबर सामने नहीं आई, लेकिन धमाकों की वजह से टर्नोपिल के लोगों में दहशत का माहौल जरूर है। और खबरों में यहाँ पर रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद देखिए 100 बड़ी खबरें। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है। खबर बिहार से, जहां बेगूसराय में भीषण आग लगी कि पूरा मोहल्ला जलकर खाक हो गया। भीषण अग्निकांड में 200 से ज्यादा आशियानों को देखते ही देखते किस तरीके से जलकर राख हो गए, देखिए भयानक और दिल दहला देने वाली तस्वीरें। भयानक, खौफनाक और विनाशकारी मंजर। आग के इस रौद्र रूप को जिसने भी देखा दिल दहल उठा। आग से तबाही और बर्बादी की ऐसी तस्वीरें शायद ही आपने पहले कभी देखी होंगी। दूर दूर तक आग के शोले नजर आ रहे हैं। धधकती ज्वाला तबाही मचा रही है। लोगों में अफरा तफरी मची है। विकराल आग के सामने लोगों के हौसले पस्त हो गए और देखते ही देखते 200 से ज्यादा घरों को जलाकर खाक कर दिया। अग्नि से तांडव की घटना बिहार के बेगूसराय की है, जहां सीमा गांव में बीती रात भयानक आग लग गई। आंधी और तूफान ने आग को और भयानक बना दिया और आग बड़े इलाके को अपनी चपेट में लेती हुई नजर आई। एक के बाद एक 200 से ज्यादा घर जलकर स्वाहा हो गए। करीब 1 घंटे बाद दमकल की गाड़ियां पहुंची। इस भीषण अग्निकांड में सैकड़ों परिवार बेघर हो गए। घटना का जो वीडियो सामने आया वो सचमुच में रोंगटे खड़ा कर देने वाला है। राहत की बात ये रही कि किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। अब खबर महाराष्ट्र के अकोला से, जहां पर हिंसा होने के बाद धारा 144 लागू की गई। संवेदनशील इलाकों में पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है, तो वहीं कई जिलों में हाई अलर्ट भी जारी किया गया है। जी, अकोला में दबंगाइयों ने यहाँ पर जमकर दंगाइयों ने हिंसा फैलाई है। विश्लेषण और वीडियो सबूतों के साथ में पूरी खबर आपको दिखाते हैं। ये अकोला में हुई हिंसा का सबसे नया वीडियो है। पुलिस सड़कों पर गोली चला रही है। अकोला में उस रात जब भीड़ बेकाबू हो गई तो उसे काबू में करने के लिए पुलिस वालों ने 3 राउंड रबर की गोलियां चलाई। तस्वीरें देखिए, कैसे ये पुलिस वाले भीड़ को तितर बितर करने के लिए गोलियां दाग रहे हैं। अकोला में 2 समुदायों के बीच हिंसा हुई थी। हिंसा में दंगाइयों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और जमकर पत्थरबाजी की। अकोला की घटना में अब तक 45 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। 300 लोगों पर FIR दर्ज की गई है। कल शाम से आज रात 12 बजे तक इंटरनेट सेवा को बंद किया गया, जिस कारण अमरावती विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले कुछ एग्जाम्स पोस्टपोन कर दिए गए। इस हिंसा में एक शख्स की मौत हुई, जबकि 2 पुलिसकर्मी और 6 लोग जख्मी हैं। अकोला के बाजार को भी प्रशासन ने बंद कर दिया है। और अब आपको एक ऐसी खबर दिखाएंगे जिसको देखकर आप किसी झगड़े के दौरान बीच बचाव करने से पहले 100 बार सोचेंगे। दरअसल राजधानी दिल्ली में कुछ ऐसा ही हुआ, जहां बीच बचाव करने पहुंचे हलवाई को मौत के घाट उतार दिया गया। 1 मिनट में देखिए हैरान और परेशान कर देने वाली ये खबर। दिल्ली के स्वरूप नगर इलाके में झगड़े के दौरान बीच बचाव करने वाले एक दुकानदार की चाकू से गोदकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि हमला करने वाले कुछ युवकों का पहले पड़ोस के पनवाड़ी से झगड़ा हुआ था। इसी दौरान दुकानदार ने बीच बचाव किया। युवक तब वहां से चले गए, मगर बाद में अपने साथियों के साथ वापस आए। वारदात के वक्त बीच बचाव कर रहे दुकानदार के भाई और पनवाड़ी पर भी हमलावरों ने चाकू से हमला कर दिया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। पुलिस ने मामले की छानबीन करते हुए हमले में शामिल 3 नाबालिगों समेत 6 लोगों को पकड़ लिया है। पुलिस बाकी 3 फरार आरोपियों की तलाश में दबिश दे रही है। मृतक शख्स का नाम विनोद बताया जा रहा है। पुलिस का दावा है कि जल्द ही फरार आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा।
बांग्लादेश और म्यांमार में सदी का सबसे विनाशकारी तूफान टकराया तो हर तरफ सिर्फ और सिर्फ तबाही का ही मंजर नजर आ रहा है। हवाओं की रफ्तार इतनी तेज थी कि उन्होंने जिस तरफ रुख किया पूरा इलाका उजड़ता चला गया। पूरी खबर दिखाते हैं। समंदर में ऊंची ऊंची लहरें उठ रही हैं। कहीं तेज बारिश हो रही है तो कहीं तूफानी हवाओं ने कई पेड़ों को जड़ से उखाड़ दिया। तस्वीरें बांग्लादेश और म्यांमार से सामने आई, जहां साइक्लोन मोचा ने दस्तक देते ही तबाही मचानी शुरू कर दी। बांग्लादेश में जहां 240 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं, तो वहीं म्यांमार में तूफान की वजह से 3 लोगों की मौत हो गई। सामने आई तस्वीरों में भी आपको हर तरफ तबाही का मंजर नजर आएगा। सड़कों पर टूटे पेड़ और बिजली के खंभे दिखाई देंगे। पूरे इलाके खाली हो चुके हैं क्योंकि जान बचाने के लिए लोग कैंप में जाकर ठहर रहे हैं। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो मोचा तूफान बांग्लादेश में आए शक्तिशाली चक्रवाती तूफानों में से एक है। और चलिए बात अगली खबर की। मध्य प्रदेश में HUT की यानी हिजबुत तहरीर के उन आतंकियों को गिरफ्तार किया गया जिन्हें संदिग्ध माना जा रहा था और इनसे पूछताछ में एक के बाद एक कई संदिग्ध और सनसनीखेज खुलासे हुए। बताया जा रहा है कि आतंकी धर्म परिवर्तन को हथियार बनाकर अपनी जिहादी साजिश का प्रचार प्रसार कर रहे थे। गिरफ्तार किए गए आतंकियों में एक प्रोफेसर, एक जिम ट्रेनर, एक कोचिंग संचालक और एक सॉफ्टवेयर टेक्नीशियन शामिल है, जो लोगों का ब्रेन वॉश कर खतरनाक मिशन को अंजाम देने के लिए जुटे रहते थे। लेकिन MP ATS ने उनके इरादों पर पानी फेर दिया है। किस तरह के खुलासे हुए हैं? धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा था इनके? देखो जी, जिहादी कॉकरोच है ना, इनके लिए हमारी मध्य प्रदेश की ATS पुलिस जो है वो पेस्टिसाइड का काम करेगी, कर भी रही है। और इसलिए आपने देखा होगा 3 बड़ी कार्रवाइयाँ जो हमारी हुई हैं, इन तीनों में ही हमने नेस्त नाबूद कर दिया, चाहे वो JMB की हो, चाहे PFI की हो, चाहे HUT की हो। अचंबा ये है कि इसमें जो ब्रेन वॉश कर रहे हैं वो पढ़े लिखे लोग हैं। एक हैदराबाद में प्रोफेसर है, एक कोई उसका इंजीनियर है, एक टेक्नीशियन है IT का। ये सारे के सारे लोग जो है ना इस तरह का काम कर रहे हैं जो काफ़ी निंदनीय है। हम उनके बारे में भी कहना चाहते हैं एक बार को, जिन लोगों ने द केरला स्टोरी पर तो विवाद खड़ा किया, लेकिन HUT पर एक शब्द नहीं बोले। वो इतने बड़े आतंकवादी ग्वालियर में पकड़े गए, उनके ट्रेनिंग कैंप हमने पकड़ लिए, ये जो उनका जिम कोचिंग सेंटर चलाते थे, जिम ट्रेनिंग सेंटर चलाते थे, ये सब पकड़ लिए हमने, उनके जितने भी ट्रेनिंग के स्थान। लेकिन एक शब्द नहीं बोला कोई भी द केरला के खिलाफ बोलने वाला।